मेरे पास शब्द नहीं है आप सबके कि बच्चे क्यों मर रहे हैं। तमिलनाडु ने ड्रग्स पर जो घटना घटी उसके बाद जांच करके कहा कि ड्रग्स में परेशानी है, इसमें वो तत्व है जिससे बच्चों को नुकसान हो रहा है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। परसिया क्षेत्र में कथित तौर पर जहरीली कफ सिरप पीने से 14 नवजात बच्चों की मौत हो चुकी है। इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। इस मामले को लेकर आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और सरकार पर जमकर निशाना साधा। मैं 4 साल नहीं बोला, मैं 10 किलो बोला। ये वजन से बोला, वजन से ज़्यादा था। हाँ, उसमें हीमोडायलिसिस कर सकते, पर वो क्या होता है कि उसमें बच्चा स्टेबल होना चाहिए। हीमोडायलिसिस बोला था हम लोग को, इसलिए हम यहाँ लेके आए थे। वहाँ पर हम लोग को 50,000 रुपये खर्च बताया था। देखो डायलिसिस अपने पास है, स्टेबल बच्चा होगा, नेप्रो के ओपिनियन देते हैं। टेबल ही था, उसकी फाइल भी थी यहाँ पर, और वहाँ से हमें ट्रीटमेंट करा के यहाँ लेके आए। इनका जो लॉजिक है, डॉक्टर कह रहे हैं कि 10 साल से 10 किलो से बड़े बच्चे का वो परसिया विधानसभा क्षेत्र में पिछले 33 दिनों में 14 बच्चों की मौत हो चुकी है। इनमें से 11 मौतें सिर्फ परसिया के अलग अलग गांवों की है। परिवारों का आरोप है कि बच्चों की मौत जहरीली कफ सिरप पीने से हुई है, जबकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि बच्चों की मौत किडनी फेल होने से हुई है। ले गए सोनी जी के पास। हाँ, तो इंजेक्शन लगाया, उसको सिरप दिए। एक दिन बुखार भर उतरा बच्चे को, फिर उल्टी चालू हो गई। जो उल्टी चालू हुई फिर लेके आए सोनी जी के पास। सिरप दिया उसने उल्टी का। फिर एक दिन घर लेके चले गए, उल्टी उसको फिर लेके आए बच्चे को। एक दिन रात भर उसने भर्ती किया, सुबह नागपुर रेफर कर दिया। सर रिपोर्ट भी लेके आया मैंने। तो नागपुर रिफर किया तो वहाँ क्या हुआ फिर? सर पूरा इन्फेक्शन फैल गया पूरे शरीर में, बोले दोनों किडनी चलना बंद। किडनी खराब हो गई। कितनी उम्र थी आपकी? 4 साल बच्चे? 4 साल। और बच्चे हैं आपके? एक ही थे? एक बच्चा। पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव को तुरंत स्वास्थ्य मंत्री, कमिश्नर और ड्रग कंट्रोल से इस्तीफा लेना चाहिए। सरकार का दायित्व है लोगों की जान माल की रक्षा करना। अभी पहला जब बच्चा एक्सपायर हुआ था, जब हमारे विधायक ने चिट्ठी लिखी, परिजनों ने पोस्टमार्टम की मांग की थी कि बच्चे क्यों मर रहे हैं। तमिलनाडु ने ड्रग्स पर जो घटना घटी उसके बाद जांच करके कहा कि ड्रग्स में परेशानी है, इसमें वो तत्व है जिससे बच्चों को नुकसान हो रहा है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ड्रग्स की ऐसी कोई किसी प्रकार की जांच नहीं हुई जिससे कि हम कह सकें कि ड्रग्स के कारण बच्चे मरे थे, मतलब उन्हें क्लीन चिट। 8 दिन हो गए, सरकार ने कुंभकर्णी नींद से एक दिन भी आंखें नहीं खोली। अभी एक डॉक्टर को सस्पेंड किया, 16 बच्चों की मौत का मुआवजा, एक डॉक्टर को की FIR मुकदमा। ये सरकार की लिपापोती को बताता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, यह सरकार पूरी तरह नाकाम है। 14 मासूम बच्चों की जान चली गई और जिम्मेदार लोग कुर्सी पर बैठे हैं। हर परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे पास शब्द नहीं है आप सबके शोक में अपने आप को सम्मिलित करने के लिए हम लोग आए हैं। और मैं कल भी आना चाहता था, पर जिस तरह की परिस्थिति थी, भयावहता है, तो क्या बात करेंगे क्या नहीं करेंगे। सरकारी कर्मचारियों से, अधिकारियों से सबसे बात की थी, कलेक्टर से बात की, डॉक्टरों से बात। परिवारों से मिलने के बाद जीतू पटवारी ने कांग्रेस द्वारा आयोजित अनशन कार्यक्रम में भी भाग लिया। इस दौरान जिले के सभी कांग्रेस विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहे। संवेदनशील माहौल को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा कड़े इंतजाम किए थे। छिंदवाड़ा की यह घटना प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर देती है। ये देखना हो कि सरकार इस पूरे मामले में क्या कदम उठाती है और क्या पीड़ित परिवारों को न्याय दिला पाती है। ये जितना भी दवाइयों का कारोबार है, 2 जगह से ज्यादा होता है। एक तो गुजरात लॉबी है पूरी, जो डिक्टेट करती है पूरे सिस्टम को और अपने हिसाब से यहाँ पे दवाइयाँ सप्लाई करती है। दूसरा ये तमिलनाडु की कंपनी है जिसको बैंड किया गया, सारे प्रोडक्ट बैंड कर दिए। अब यही प्रोडक्ट दूसरे नाम से फिर लॉन्च हो जाएंगे और ऐसा कई बार हो चुका है। तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था को सुधारने का कोई प्रयास करेगी क्या कि
आंखों में धूल नहीं झोंकी जाए, गुमराह नहीं किया जाए, मूर्ख नहीं बनाया जाए। ये करप्ट सिस्टम किसी भी पॉलिसी में, किसी भी सिस्टम में वहां हो जहां पर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, आधारभूत सुविधाओं के काम हो रहे हैं, पर ये लोगों की जान पे आ जाए, छोटे छोटे नवजात बच्चों की जान पे आ जाए और भ्रष्टाचार में हम लिप्त है। ये फिल्मों में हम देखते हैं, नकली दवाइयों से बच्चे मरते हैं, कई फिल्मों का शॉर्ट सीन देखा होगा आपने, उससे भयावह।